हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं निर्मल साहू। जो भी हम ये इंग्लिश की सीरीज़ करा रहे हैं, ये एयर फोर्स और नेवी वाले ध्यान दें। इससे बाहर उनको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बैंक और एसएससी वाले ये गांठ बांध ले, आपको ये वर्ड्स करने ही करने पड़ेंगे। इसके बिना आप कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। और एक चीज़ आप समझ लें, हम दसियों बुक से और दिन रात मेहनत के बाद दिया और अपने अनुभव से ये मटेरियल आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम पे आपको सारे वीडियोस मिलते रहें और अपनी तैयारी को आप सफल बना पाएँ। चलिए हम शुरू करते हैं। एडियम्स की सीरीज़ हमारी जो चल रही है उसमें हम आगे शुरू करते हैं। कॉल नेम्स। कॉल नेम्स होता है टू अब्यूज़। कॉल नेम्स मतलब टू अब्यूज़। और एक चीज़ ध्यान दें बेटा, ऐसे आप वर्ड्स को रट नहीं सकते। इडियम्स या कोई सिनोनिम सिंटैनिम वर्ड्स का मीनिंग नहीं रट सकते हैं। आप उससे रिलेटेड सेंटेंसेस फॉर्म करें। सेंटेंसेस फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान दें आप। तो हम शुरू कर रहे हैं। कॉल नेम्स टू अब्यूज़। टू अब्यूज़ मतलब, कॉल नेम्स टू अब्यूज़ मतलब गाली देना। जैसे इसका आप एग्जाम्पल कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। नीतू कॉल्ड मी नेम्स सो शी वॉज पनिश्ड सिवियरली बाय द टीचर। नीतू ने मुझे गाली दी, इस वजह से टीचर के द्वारा उसे पनिशमेंट किया गया। कर्टेन लेक्चर, अ रिप्रूफ बाई वाइफ टू हर हस्बैंड। रिप्रूफ होता है फटकार लगाना। कर्टेन लेक्चर मतलब अ रिप्रूफ बाई वाइफ टू हर हस्बैंड, वाइफ के द्वारा हस्बैंड को फटकार लगाना। और एक चीज़ फिर से ध्यान दें, थोड़ी सी बात बहुत ज़रूरी है बताना। ये जो आप इडियम्स का जो मीनिंग पढ़ते हैं वो हिंदी में आपको समझा दिया जा रहा है, पर इंग्लिश में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो इंग्लिश में ही लिख के आएगा। इसलिए आप अपने आप को कंफर्टेबल करें, इसके लिए इंग्लिश थोड़ा समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारा चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स होता है रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट। रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट मतलब ये हो गया आदतों में अपने माता पिता की तरह होना। ठीक है, आदतों में अपने माता पिता की तरह होना। रिजेंबलिंग मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही, सदृश, वैसा ही दिखना। वंस पेरेंट्स इन द हैबिट। नेक्स्ट है हमारा कट थ्रोट। कट थ्रोट होता है बहुत ही कठिन। जैसे इस समय बोल सकते हैं, दीज डेज वेरी कट थ्रोट कंपटीशन इन ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सारे ही जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही कठिन कंपटीशन चल रहा है, बहुत ही टफ कंपटीशन है। नेक्स्ट है हमारा कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन होता है संदेह। जैसे आप इसको कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट, संदेह। इसका एग्जांपल आप बना सकते हैं, इफ़ यू विल नॉट स्टडी सीरियसली योर सिलेक्शन विल बी इन कॉल इन क्वेश्चन। है ना, संदेह में रहेगा आपका सिलेक्शन। ऐसे ज़रूर बनाइए आप एग्जाम्पल्स। चीक बाई जॉल मतलब होता है क्लोज टुगेदर, बहुत ही नज़दीक। चीक बाई जॉल मतलब क्लोज टुगेदर। आप इसको फ्रेंड्स को लेके बना सकते हैं, लाइक आई एंड रवि आर वेरी क्लोज टुगेदर। उसको रिप्लेस कर देंगे चीक बाय जॉल से, आई एंड रवि आर चीक बाय जॉल। बहुत ही सिंपल, ऐसे ज़रूर बनाइए, उल्टा पुल्टा भी बनाइए, इसी तरीके से आपको ये याद करने। क्लोज शेव होता है नैरो स्केप, बहुत ही बाल बाल बचना। है ना, बहुत ही कोई भी चीज़ होने वाली थी उससे आप बाल बाल बच गए, कोई दुर्घटना होने वाली थी उससे आप बाल बाल बच गए। तो क्लोज शेव मतलब अ नैरो स्केप। नेक्स्ट है हमारा क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू होता है डिसाइड द मैटर। क्लिंच द इशू हो जाता है हमारा डिसाइड द मैटर, मतलब कि निर्णय लेना। किसी भी मैटर के लिए आपको निर्णय लेना, दैट इज क्लिंच द इशू। नेक्स्ट है हमारा चेकर्ड करियर। है ना, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ऐसा करियर जो कि बहुत ही अनिश्चितता से भरा हो, चेकर्ड करियर बोल देते हैं उसे। फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। है ना, जिससे इस समय आप बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो करियर बना रहे हैं बच्चे, उनका करियर जो है पूरी तरीके से उतार चढ़ाव से भरा है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा कुछ बोला नहीं जा सकता। है ना। नेक्स्ट है हमारा कट बोथ इंड्स, मतलब होता है पक्ष और विपक्ष दोनों में ही। जैसे आर्ग्यू इन फेवर एंड बोथ ऑफ द साइड्स, बोलते हैं ना कभी कभी किसी को कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी बात का फेवर भी करता है और
उसका विरोध भी करता है, उसके पक्ष में भी बोल रहा है, उसके विरोध में भी बोल रहा है, तो उसको बोल देते हैं कट बोथ एंड्स, दोनों ही एंड्स काटना है, ऐसे याद कर लें। कॉक श्योर होता है वेरी श्योर एंड सर्टेन, बिल्कुल निश्चित है। इफ़ यू विल वर्क हार्ड, इफ़ यू विल स्टडी सीरियसली, योर सिलेक्शन विल बी कॉक श्योर, ऐसे आप बना सकते हैं। योर सिलेक्शन विल बी कॉक श्योर मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो निश्चित हो जाएगा, आप अगर सीरियसली मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, है ना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हो जाता है हमारा, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ये हो जाता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, है ना। रिवार्ड एंड पनिशमेंट देने की जो नीति होती है, अगर कोई अच्छा करेगा तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, कोई बुरा करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, दैट इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। डाई इन हार्नेस होता है काम करते हुए मरना, डाई इन हार्नेस मतलब काम करते हुए मरना, डाई वाइल वर्किंग। डेयर डेविल होता है हमारा फियरलेस पर्सन, डेयर डेविल मतलब फियरलेस पर्सन मतलब कि निडर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी डर नहीं रहता, डेयर डेविल। ड्रैकोनियन लॉ हो जाता है हमारा बहुत सख्त नियम, बहुत ही सख्त नियम है किसी चीज़ का, दैट इज ड्रैकोनियन लॉ मतलब एक्सट्रीमली सीवर लॉ, एक्सट्रीमली मतलब बहुत, सीवर मतलब सख्त, लॉ मीन्स नियम, बहुत ही सख्त नियम, ड्रैकोनियन लॉ। डाई हार्ड हो जाता है हमारा परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, किसी भी स्ट्रगल से गुजरने की जो क्षमता है उसमें देर तक स्ट्रगल करते रहना है किसी रिजल्ट के लिए, दैट इज डाई हार्ड पर्सन हो जाएगा वो। एग्जाम्पल जरूर करिए, ही इज़ अ डाई हार्ड पर्सन एंड विल नॉट इजली सरेंडर, क्योंकि वह एक डाई हार्ड पर्सन है, इस वजह से वो जल्दी से सरेंडर नहीं करने वाला, हार नहीं मानने वाला। नेक्स्ट है हमारा डेज ऑफ रेकनिंग, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, ऐसा टाइम आ गया है कि अब रिजल्ट मिलेगा, आपने जो भी काम किए उसका रिजल्ट सब मिलेगा। एक टाइम हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले थोड़ी देर तक, लेकिन एट लास्ट मोमेंट आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। जैसे इसका एग्जांपल ले लिया, यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम बट डेज ऑफ रेकनिंग आर नेवर फॉर अवे, है ना। आपको एक टाइम आएगा जब उसकी भुगतान करना ही करना पड़ेगा, ऐसे इसका मतलब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर होता है अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स, एक मिनट, अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को जो काम वो खुद नहीं कर पा रहा है, उसका आनंद नहीं ले पा रहा है, वो दूसरे को भी उससे सोचता है कि ये भी ना कर पाए, ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं डॉग इन द मैंजर। खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को भी चाह रहे हैं कि ये भी ना कर पाए। ईट हम्बल पाई हो जाता है टू अपोलोजाइज, ईट हम्बल पाई मीन्स टू अपोलोजाइज मतलब कि पश्चाताप करना, गलती मान लेना या माफ़ी मांगना, है ना, ईट हम्बल पाई। ईट वंस वर्ड्स हो जाता है टेक अ स्टेटमेंट बैक, अपने शब्दों को बातों से मुकर जाना, शब्दों को पीछे ले लेना या बातों से मुकर जाना, दैट इज ईट वंस वर्ड्स। ईट इंड इन द स्मोक, इंड इन स्मोक या फिर इंड इन फियास्को हो जाता है कम टू नथिंग, कोई रिजल्ट नहीं आया, अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, इंड इन स्मोक या इंड इन फियास्को हो जाएगी, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। एक आउट हो जाता है सप्लीमेंट इनकम, कोई भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई दूसरा भी काम करना ताकि और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, सह आमदनी जनरेट करना, एक उसको बोल देते हैं एक आउट। एक आउट मतलब सप्लीमेंट इनकम। एवरी डॉग हैज़ हिज डे मतलब गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर, एक समय आएगा जब आपका भाग्य आपका साथ देगा, है ना। जैसे बोल देते हैं हिंदी में ऐसे बोल देते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता है, वो इसका मीनिंग है। एवरी डॉग हैज़ हिज डे मतलब इसका होता है गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर, एक अच्छा समय आपका, थोड़ा टाइम लग सकता है बट ज़रूर आएगा, आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एवर एंड एनन, एवर एंड एनन हमारा होता है नाउ एंड देन समटाइम्स, अब तब या कभी कभी, है ना। जैसे बोल देते हैं रवि विजिट्स टू हिज पेरेंट्स नाउ एंड देन या समटाइम्स, या अब इसको रिप्लेस कर दें एवर एंड एनन, रवि विजिट्स टू हिज पेरेंट्स एवर एंड एनन, ऐसे एग्जाम्पल्स आप जरूर क्रिएट करिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉग
अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, कोई ऐसा पुरानी बातों में पुरानी पसंद रखना, उसमें पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट रखना, उसको बोल देते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव हमारा हो जाता है फ्रेंच लीव, टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के अनुपस्थित हो जाते हैं तो बोल देते हैं फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव मतलब बिना आज्ञा के अनुपस्थित होना, उसको बोल देते हैं फ्रेंच लीव। नेक्स्ट है हमारा फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदर वंस ओन नेस्ट होता है टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, पहले खुद का भला करना, तो बोल देंगे फीदर वंस ओन नेस्ट। नेक्स्ट है हमारा फूड द बिल। फूड द बिल मतलब होता है बियर एक्सपेंसेस। जैसे चार दोस्त गए आप कहीं और उन लोगों ने बोला मेरे पास तो पैसे है नहीं, आप होटल में आपने खाना खाया तो पैसे आपको ही देने पड़ जाएंगे, तो बोल देंगे फिर यू आई हैड टू फूड द बिल बिकॉज माई फ्रेंड्स हैड नो मनी, मेरे दोस्तों के पास कोई पैसा नहीं था इसलिए हमको बिल भुगतना पड़ गया, हमें खर्च उठाना पड़ गया। नेक्स्ट है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सेल्फिश फ्रेंड, ऐसे दोस्त जो अपने मतलब के लिए आपसे दोस्ती रखते हैं उनको बोल देते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री हो जाएगा टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, सज़ा से बच निकलना, कुछ ऐसा किया कोई सज़ा मिलती उससे आप बच निकले तो बोल दिया गया गेट ऑफ स्कॉट फ्री, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना सज़ा के ही आप वहाँ से निकल गए, बच निकले। ग्रीज द पाम टू ब्राइब। ग्रीज द पाम होता है टू ब्राइब, घूस देना, किसी भी काम के लिए आप घूस देते हैं तो बोल देंगे आई हैड टू ग्रीज द पाम टू गेट माई वर्क डन, मुझे अपना काम कराने के लिए घूस देना पड़ा, ग्रीज द पाम। ग्रीन हॉर्न होता है इनएक्सपीरियंस्ड, नौसिखिया या अनुभवहीन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव नहीं है उसको बोल देंगे ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू हॉट वाटर्स। गेट इनटू हॉट वाटर्स होता है मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ जाना, है ना, तो दैट इज गेट इनटू हॉट वाटर्स। गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल मतलब मुसीबत। नेक्स्ट है हमारा हैव एन एक्स टू ग्रिंड। हैव एन एक्स टू ग्रिंड होता है टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने मतलब का इंटरेस्ट रख के कोई काम करना, दैट इज हैव एन एक्स टू ग्रिंड। नेक्स्ट हमारा हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क होता है वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन, ऐसा कोई काम जो कि बहुत कठिन है। जैसे आप इसको ऐसे बना सकते हैं इफ़ यू सीरियसली वर्क हार्ड विद योर स्टडी रिजल्ट्स इज़ नो मोर हरकुलियन टास्क। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बनाएं, सही बना पाएँ गलत बना पाएँ, कैसे भी बनाने की कोशिश करें, इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, प्लस आपकी जो वर्ड्स जो भी आप तैयार करते हैं वो आप अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाने वाले हैं वो। तो क्या हो गया हमारा हरकुलियन टास्क मतलब वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन। तो इस टाइप से ये सारे हमारे वर्ड्स हो गए। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ आने वाले टाइम पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियोस मिलती रहें। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल मटेरियल तैयार किया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है वो आप हमें कमेंट में बताएं। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें अपने कमेंट्स बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी, जो भी दिक्कत आ रही है। और ये समझ लें आप 10 सोर्सेज से मत पढ़ें, अपने सोर्सेज लिमिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन बनाएं अपना। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।